नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने अपनी उसी कहानी के एक नए भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहले का पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर ज़रूर देख लें, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है और कहानी में कौन कौन से मोड़ आते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद फिर मेरा एडमिशन अच्छे से हो जाता है। जब मेरी क्लास का पहला दिन होता है तब क्लास में भीड़ बहुत होती है। और वहाँ पर जब टीचर कुछ पूछते हैं तो मैं डर के मारे जवाब नहीं दे पाती। और जब उन्होंने कहा कि जवाब सुमन तुम्हें ही देना है, और फिर मैं घबराहट के मारे बिल्कुल सहम गई और बच्चे मेरा मजाक बनाने लगे। और फिर मैं चुपचाप क्लास से चली आती हूँ। और तब राजू भी इस वक्त क्लास में बैठे हुए थे। जब मैंने राजू की तरफ देखा था तो राजू बिल्कुल शांत बैठे थे। उन्होंने मेरा कोई भी मजाक नहीं बनाया और मुझे यह बात उनकी अच्छी लगी थी। और फिर ऐसे ही मेरी क्लासेस होती रहीं। और फिर कुछ दिन बाद मेरी मिड सेम परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। और जब मेरे टेस्ट शुरू होते हैं तब उस वक्त सबको दूर दूर बैठाया जाता है। और फिर मुझे वहाँ वह वाली सीट मिलती है जिस सीट पर राजीव बैठे रहती हैं। और जब टेस्ट का समय था तो मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। तब उसका जवाब मुझे राजीव ने दिखाया था। और फिर टेस्ट हो जाने के बाद मैंने राजीव को थैंक यू भी बोला था। और इस तरह से मेरी राजीव के साथ दोस्ती हो गई। फिर इस तरह से हमारा दिन प्रतिदिन मिलना हो जाता है। और अब मैं राजीव के साथ ही लंच करने लगी थी और उसके साथ ही लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती थी। हमारी बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ बनने लगी थी। और फिर ना जाने पता नहीं कब हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। जिस दिन राजीव ना जाए तो मेरा मन ना लगे, और जिस दिन मैं ना जाऊं तो राजीव का मन ना लगे। और फिर ना जाने कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। और इस बात का यकीन मुझे तब हुआ जब हमारी फेयरवेल पार्टी होती है और उस वक्त सबको अपनी अपनी हॉबी दिखाने का मौका मिलता है। और तब सबके सामने राजीव ने मुझे प्रपोज किया था। तब मैंने भी इसका जवाब हाँ में दिया था। और फिर मानो उसी दिन से हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाती है। और फिर हम दोनों ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल जी रहे थे। और फिर हम दोनों ने शादी का वादा किया था। और फिर जब बात शादी की आती है तब कोर्ट में अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाती हूँ। और फिर उधर राजीव का इंतज़ार करने लगती हूँ। बस इस भाग में इतना ही। अब आगे के भाग में आप लोग को जानने को मिलेगा कि राजीव
क्या कोर्ट में आता है सुमन से शादी करने के लिए या नहीं, ये सारी बातें आप लोगों को आगे के भाग में जानने को मिलेंगी। और मेरे चैनल के आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और हम लोग बहुत जल्द इसी कहानी के एक नए भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।